आज की वीडियो में करेंगे हम एनडीए का बेटा पेपर। अभी रिसेंटली एनडीए का पेपर हुआ 10 तारीख को, तो उसमें जो हमारी इंग्लिश है, इंग्लिश में हमारा है 50 क्वेश्चन। तो 50 के 50 क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आया मैं आपको बताऊं किस तरह से मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। और बेटा बांट दिया मैंने इसको पार्ट्स में 50 क्वेश्चन को। उसमें एंटोनिम पहले करेंगे हम, फिर हम मीडियम फ्रेजेस करेंगे, फिर हम पैराजम्बल करेंगे, ऐसे ऐसे करके बांटा है। तो देखो 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन थे हमारे इंग्लिश के, और 41 से 50 थे हमारे एंटोनी के। सबसे पहले देखो एंटोनिम क्लियर कट मेंशन। एंटोनिम का वो मतलब होता है जिन शब्दों का आपका अपोजिट मीनिंग हो। सिनोनिम होते हैं सेम मीनिंग वाले, एंटोनिम होते हैं अपोजिट। सेंटेंस दे रखा है ही इज एसेंशियली अ क्रूड पर्सन। अब क्रूड का मतलब होता है बेटा अनरिफाइंड। क्रूड का मतलब क्या होता है? अनरिफाइंड, ठीक है। अब पहला वर्ड देखो कोर्स होता है रफ। जो पहला वर्ड है कोर्स क्या होता है? रफ। ईगर होता है किसी चीज को आप चाहते हो वेरी ईगरली ये वो चीज हो जाए। तो इसका अनरिफाइंड का देखो साफ पता लग गया, सीधा दिख रहा है। रिफाइंड बैलेंस का तो कोई मतलब नहीं। बात समझ गई? पहला इजी था, ठीक है। 42 वाला है हिज कॉन्फिडेंस इज हाई, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। अब कॉन्फिडेंस का उल्टा क्या होगा? वो इंसान जिसमें कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है। एंड्योरेंस वर्ड होता है किसी चीज को बर्दाश्त करने की क्षमता, ठीक है। स्टीड फास्टनेस होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट लेवल पे रहना। ईगरनेस होता है किसी चीज के लिए मतलब वो इच्छुक होना या ईगर टू लर्न दिस। डिफिडेंस होता है शाय या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो आप मुझे बताओ अगर सब वर्डों के आपको मीनिंग पता लग गए हैं तो इसका मीनिंग क्या होगा हमारा? डिफिडेंस। बात समझ आ रही नहीं आ रही? ठीक है बच्चा। नेक्स्ट चलते हैं 43 पे। 43 पे है हिज इंटीग्रिटी इज नोटिस्ड। 4 ऑप्शन दिए गए, ए स्किलफुलनेस, बी एबिलिटी, सी डिपेंडेबिलिटी, डी डिसऑनेस्टी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है बच्चे मेरा ऑनेस्टी, ईमानदार, है ना। डिपेंडेबिलिटी होता है किसी दूसरे पर डिपेंड करना। एबिलिटी होता है क्षमता। स्किल होता है स्पेशल टैलेंट। अब एक ही वर्ड बता इंटीग्रिटी का, देखो एक ही वर्ड बना एंटोनिम डिसऑनेस्टी। बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट पे चले। 44 है शी इज अ बेनिवोलेंट इंडिविजुअल। बेटा बेनिवोलेंट बेटा अपनी वीडियोस में मैंने बार बार बताया, नहीं भी बता तो भी सुन लो। बेनिवोलेंट होता है काइंड, जैसे रतन टाटा सर है बहुत मदद करते हैं, दयालु, लोगों की मदद करने वाला, ठीक है। क्लेवर क्या हो सकता है यार? क्लेवर तो चतुर है, चतुर और काइंड का कोई मतलब नहीं। मडल्ड का मतलब क्या होता है? मडल्ड मतलब होता है बेटा नॉट अरेंज इन ऑर्डर। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे वर्डों के मीनिंग, इसलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर पे इसलिए नहीं जा रहा बेटा। किसी और फॉर्म में आ जाए बदल जाए तब हम नहीं कर पाएंगे, इसलिए हर एक वर्ड का मीनिंग बता के चलो। एम्बिवेलेंट होता है जिसके पास मिक्स्ड फीलिंग हो, ना दुखी हो ना खुश हो, एक मिक्स रहे। मेल वॉलेंट होता है बेटा, देखो मेल वॉलेंट होता है जिसका इल फीलिंग हो। बेटा बात समझ आई? जो दूसरों का बुरा चाहे, ठीक है। तो बेनिवोलेंट मतलब काइंड, और मेल वॉलेंट क्या हो गया? तो दूसरों का बुरा चाहे। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? चलिए नेक्स्ट पे चले 45 पे। नेक्स्ट है हिज सार्टोरियल मैनर इज जज। थोड़ा सा बेटा अनकॉमन है वर्ड। सार्टोरियल का मतलब होता है स्टाइलिश बेटा, जिस तरह से आप ड्रेस करते हो, है ना। अगर वर्ड का मीनिंग पता है तो उसको सीधा आंसर पता लग जाएगा, इसलिए कहते हैं वो क्या पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सार्टोरियल मतलब होता है स्टाइलिश, और स्टाइलिश मतलब किस तरह से आप ड्रेस पहनते हो। ऑप्शन है 4, ए अनस्टाइलिश, बी अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सी कॉमन, और डी क्रूड। अब देखो सीधा पता लगा, सीधा पता लग रहा है नहीं लगा? अनस्टाइलिश भाई। नेक्स्ट पे चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है दिस पीस ऑफ आर्ट इज ऑथेंटिक। अच्छा, ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? रियल। रियल। जेन्युइन क्या होता है? किसी इंसान के लगता है आप कहते हैं बहुत जेन्युइन इंसान है। एक्सपेंसिव होता है महंगा। रेयर मतलब वो चीज़ जो कम मिले। तो इसका देखो रियल का क्या है? आप कहते हैं इंसानों को रियल बन भाई, रियल, डोंट बी फेक, सुना भी होगा। तो इसका क्या आ गया? फेक। यहाँ तक समझ आ रही है? आगे चले, चलिए नेक्स्ट है द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन। डिल्यूज मतलब होता है फ्लड या बाढ़ आने, ठीक है। क्लाउड बस्ट क्या होता है? बादल का फटना। आप देखते हैं और उत्तराखंड में जगह टाइम टू टाइम बादल फटते रहते हैं। ड्रॉट का होता है बेटा अकाल, पानी की कमी हो जाना। अब देखो डिफॉरेस्टेशन का पेड़ों काटना, और ड्रिजल होता है बहुत कम बारिश होना, है ना। आप कहते हैं स्लाइट ड्रिजल, मतलब बूंदाबारी पड़ती है, उसे कहते हैं ड्रिजल होना। तो अब देखो डिल्यूज मतलब है फ्लड, पानी मतलब बहुत बह रहा है, तो उसका उल्टा होगा जहाँ पानी ना, अकाल यानी ड्रॉट। बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट है हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। 48 में देखो हिज डेडिकेशन इज नोन टू ऑल। डेडिकेशन होता है निष्ठा, डेडिकेशन मतलब किसी काम को करने की लगन, किसी। क्लैरिटी होता है वो बंदा जो क्लियर हो भाई, कोई भी काम करना। हॉस्टिलिटी होता है एनिमी, हॉस्टाइल हो जाना मतलब बेटा किसी खिलाफ हो जाना। एपैथी होता है डिसलाइकनेस,
एंगर होता है गुस्सा। अब आप मुझे बताओ इसके हिसाब से क्या बन रहा है, देखो डिसलाइकनेस या डेडिकेशन का उल्टा क्या होगा, डिसलाइकनेस। हालांकि ये वर्ड प्रॉपर मीनिंग में एंटोनिम में नहीं आता बेटा, बट ऑप्शन देखो 4 है, तो ढूंढना तो हमें किसी चारों में से एक है। बात समझ आ रही नहीं है, तो चारों में से कोई एक ढूंढना तो लिखना पड़ेगा ना, फिर तो छोड़ के नहीं आते। एपैथी। नेक्स्ट है हिज पर्सपेक्विटी वाज रिमार्केबल। पर्सपेक्विटी होता है बेटा क्लैरिटी, किसी चीज़ को आप देख पाना। जैसे माँ बाप कहते हैं इस लड़के के साथ मत लो, ये तुम्हारा नुकसान करेगा, कोई एक ऑफिस में ये वाली जॉब मत करो, तुम्हें दिक्कत होगी। तो क्लैरिटी मतलब होता है, अगर वर्ड बोलूँ, क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेडी इंसाइट इनटू थिंग्स, पहले से पता लग जाना। अब देखो डेडिकेशन हो नहीं सकता, स्मार्टनेस हो नहीं सकता, डलनेस, जिस इंसान को पता ही ना चले कि क्या हो रहा है, उसके आसपास उदासीन टाइप का, तो इसका बनेगा डलनेस। लास्ट है मेरा ही ऐसे पेंचेंट, 50 वाला लास्ट है, ही ऐसे पेंचेंट फॉर स्पाइसी फूड। पेंचेंट क्या होता है बताओ मुझे, पेंचेंट होता है इंक्लिनेशन। भाई कुछ लोगों को अच्छा है स्पाइसी खाना, बहुत अच्छा, स्ट्रीट साइड फूड बड़ा अच्छा लगता है, तो इंक्लिनेशन। अब एफिनिटी का मतलब होता है किसी के लिए अट्रैक्शन, केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अट्रैक्शन। टेंडेंसी आपको पता ही है, फियर मतलब डरना, और डिसलाइक होता है मेरे भाई किसी को नफरत करना। अब पेंचेंट मतलब है लाइकनेस या फिर अट्रैक्शन, है ना। अब बताओ इनसे आपको डिसलाइक मतलब जिससे डिसलाइक करो उसे अट्रैक्शन होगा क्या, नहीं भाई, तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा डी। और अब हम चलते हैं एडीएम एंड फ्रेज। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से 30, इसमें हमारे दे रखे हैं एडीएम एंड फ्रेजेस। एक कोई एडीएम दिया जाएगा और उसके आपके 4 ऑप्शन दिएंगे, आपको सही वाला मार्क करना है। पहला वाला है मेरा काउंटिंग योर चिकन्स, और इसके 4 ऑप्शन है, ए कॉन्फिडेंट सक्सेस, बी ग्रेडली एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, सी बीइंग केयरफुल अबाउट स्पेंडिंग मनी, और डी गेटिंग स्क्वेयर्ड बिकॉज ऑफ डेंजर। इसका बेटा पहला वाला होता है काउंटिंग योर चिकन्स का मतलब आपको अपनी सक्सेस एश्योर है, पहले ही उसे पता है कि भाई मैं IIT में पास होऊंगा, गवर्नमेंट सर्विस लग जाएगी, ऐसा कुछ बात समझ आ गई, ठीक है। 22 वाला है आइसिंग ऑन द केक, इसके भी 4 ऑप्शन है, बेक्ड फूड दैट इज डेलिकेट एंड डिलीशियस, नहीं भाई ये तो नहीं होगा। एक्स्ट्रा बेनिफिट ओवर एंड अबव एन ऑलरेडी गुड डील, ये देखो बेटा सिंबलाइज प्रॉपर दिख रहा है, अगर दिमाग भी लगाओगे तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हें पता लग जाएगा कि एक्स्ट्रा बेनिफिट, क्योंकि आइसिंग ऑन द केक का मतलब केक भी ऊपर से आइसिंग भी है, तो इससे अच्छा क्या बेनिफिट होगा डबल, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, यानी इसका सीधा है बी बेटा। नेक्स्ट वाला है गेटिंग व्हाट यू आस्क फॉर, दूर तक नहीं लग रहा, मोर देन व्हाट इज नीडेड, कहीं से भी हमारा आंसर नहीं लग रहा। नेक्स्ट पे चले 23rd पे, 23rd है अ स्टिच इन टाइम बेटा। स्टिच इन टाइम का मतलब, स्टिच का मतलब क्या था, किसी को सिल देना टाइम पे, ठीक है। 8 टेलरिंग 1 एफर्ट इन फिनिश, भाई ऑब्वियसली देखो जब ईडीएम फ्रेजेस बनाते हैं तो टेलरिंग की एग्जैक्ट तो मीनिंग होता ही नहीं वो। मेकिंग एन एफर्ट टू सक्सीड, इनेबिलिटी टू टेक टाइमली डिसीजन, टाइमली एक्शन दैट, बिल्कुल बेटा ये अलग होगा। देखो आपने टाइम से स्टिच कर दिया तो आपकी चीज़ें एक्शन जो था बेटा नेगेटिव आउटकम से हम बच गए, मतलब आपने टाइमली कोई डिसीजन ले लिया तो आप किसी नेगेटिव आउटकम से बच गए, बात समझे। नेक्स्ट वाला 24 मेरा एट 6 and 7, ए टॉप ऑफ सिचुएशन, डिनायल, कन्फ्यूजन, वेल प्लान बेटा। 6 and 7 बहुत इंपॉर्टेंट एरिया में फ्रेज है बेटा, इसका मतलब होता है टोटल कन्फ्यूजन, आपको समझ ही ना है क्या है। नेक्स्ट वाले पे चले 25 एंड हमारा टॉकिंग 20 to the dozen, ए टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली, बी टॉकिंग टू मच, सी टॉकिंग विदाउट मेकिंग सेंस, और डी है टॉकिंग आउट ऑफ टर्न। तो इसका बेटा ए है टॉकिंग हरिडली एंड रैपिडली। बात समझ आए बेटा। एडीएम फ्रेज में देखो लॉजिक कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको याद ही करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी तभी हमारा सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखो 26 है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर का मतलब होता है अनवेल होना, ही इज अंडर द वेदर मतलब उसका तबीयत खराब है, और विल रेन से रिलेटेड नहीं, एलिमेंट से नहीं है, अनवेल, सीधा याद करना। नेक्स्ट है टू सिट ऑन द फेंस। फेंस मतलब बेटा कोने में बैठ जाना किसी दीवारी के किसी एरिया में, जैसे फेंस होती है ना। टू एक्ट प्रॉम्प्टली, टू बी लेजी, टू बी अनडिसाइडेड, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका साथ समझ आ रहा है, टू बी अनडिसाइडेड होगा मेरा, बात समझ आ रही नहीं बेटे। टू बी अनडिसाइडेड मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाना क्या करें। नेक्स्ट है 28 वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून होता है बहुत रेयरली बेटा, आप घर पे किताब खोल के देख रहे हो कई सालों में एक बार, तो वंस इन ए ब्लू मून मतलब रेयरली। नेक्स्ट है 29 थ्रू थिक एंड थिन। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब बेटा थ्रू डिफिकल्ट टाइम, किसी भी मुश्किल समय से बेटा होके गुजरना, इसे कहते हैं थ्रू थिक एंड टाइम। आई हैव बीन थ्रू थिक एंड टाइम इन मैनी टाइम्स इन माय लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम मैंने डिफिकल्ट टाइम्स देखा। लास्ट वाला है लाइक चॉक एंड चीज़। चॉक एंड चीज़ का मतलब है बहुत डिफरेंट बेटा, चॉक अलग होती है, चीज़ अलग होती है, कोई कॉमन, तो वेरी डिफरेंट।
कहते हैं ही एंड शी आर लाइक चॉक एंड चीज। बात समझे, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बात नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक हमारे हैं सिनोनिम्स। और सिनोनिम होते हैं वो वर्ड जिनका सेम मीनिंग हो। क्या करा जाता है, सिनोनिम एक वर्ड का मीनिंग नहीं पूछा था, एक सेंटेंस में डाल दिया था उस वर्ड को और फिर मीनिंग पूछा था। 11th वाला देखो, आफ्टर अ गुड मील इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अ कॉम्प्लीमेंट टू द शेफ, है ना। खाना खाते, मील मतलब खाना खाते आप, तो उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेफ को आप एक कॉम्प्लीमेंट दे, तारीफ करें। तो कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा तारीफ करना। तो टिप अलग चीज़ है, हमें इस वर्ड का मीनिंग बताना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ करना, तो ये वर्ड बनेगा बेटा प्रेज, क्योंकि सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग है। एडमोनिश मतलब होता है किसी को डांटना, और रिवाइल का मतलब होता है जो हमारा लास्ट वाला वर्ड है रिवाइल, उसका मतलब है एंग्री इन एन अनविलिंग वे। बेटा बात समझ आ गई नहीं आ गई? रिवाइल का मतलब क्या है, क्रिटिसाइजिंग इन एन एंग्री मैनर, किसी को गुस्से में डांटना बहुत ज़्यादा। बात समझ आ गई, ठीक है। 12th है हीज वर्क इज लॉडेबल। लॉडेबल होता है बेटा तारीफ करने होगी, यानी प्रेज पढ़ते, तो सीधा दिख रहा है। लाफेबल, बोल्ड, लाउड इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो सीधा ही बेटा इसका आ गया लॉडेबल। नेक्स्ट है राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर। अब देखो इनएप्ट होता है, इनएडेप्ट होता है जो बेटा निपुण ना हो कला में, किसी भी की नॉलेज ना हो, स्किलफुल ना हो। क्लमसी होता है बहुत भद्दा सा। अब एक ही बड़ा, आप कैपेबल तो बोलोगे, कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल है, ठीक है। 14th वाला देखो, ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। ए डिली डेलिंग, बी प्रोक्रेस्टिनेटिंग, सी इंटेलिजेंट, और डी मेरा है मेरे भाई कॉन्सेंटियस। अब आप बताओ कौन सा बेटा। देखो बेटा डिली डेलिंग होता है टालना, मतलब किसी को टालना, पोस्टपोन करना। प्रोक्रेस्टिनेट होता है डिले, इंटेलिजेंट। कंसाइंटियस होता है बेटा वेरी केयरफुल। तो डिलीजेंट मतलब होता है, डिलीजेंट का प्रॉपर मीनिंग होता है इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, तो इसका एग्जैक्ट बनेगा क्या, कंसाइंटियस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ही अपीयर्स। 15th वाला देखो, ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है जो कम बोलने वाला हो। बात समझ आ गई। अब एक्सपेंसिव मतलब महंगा, जॉली मतलब बेटा अच्छा। साइलेंट होता है जो चुपचाप रहे, तो ये मत सोचो कि कम बोलने का उल्टा होता है चुपचाप रहे। कम बोलने वाले का मतलब जो बेटा कम बोले। अब साइलेंट का तो मतलब एकदम ही चुप हो जाता है ना, तो विथड्रॉन मतलब बहुत कम। बात समझे, अटैच फील ना करें। आगे चले, चलो 16th वाला देखो, उसमें लिखा है ही इज ऑलवेज जोवियल, ए चेयरफुल, बी केयरलेस, सी गैरुलस, सी क्रेडुलस। जोवियल होता है बेटा फ्रेंडली, चेयरफुल, तो उसका चेयरफुल बनेगा। केयरलेस वो बंदा होता है जिसको दूसरे की फीलिंग्स के बारे में कोई मतलब ही ना हो, तो नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग। गैरुलस होता है टॉकेटिव बेटा, बहुत ज़्यादा बोलने वाला। क्रेडुलस होता है जो लोगों की बात मान जाए, इजीली बिलीव, गुलीबल भी होता है इसका वर्ड, इजीली बिलीव। तो कौन सा हमारा बना, चीयरफुल। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नेक्स्ट पे चले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मोहन रिमेन मोरोस दीज डे। मोरोस होता है दुख में, है ना, किसी भी दुख में होना। इंट्रोस्पेक्टिव, अंदर झांक के देखना। जनरल काइंड। सलेन, सलेन वर्ड देखो बेटा, सलेन का मतलब क्या होता है, दुखी होना। बात समझ आ रही नहीं आ रही? और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सलेन का प्रॉपर मीनिंग, सलेन का प्रॉपर मीनिंग होता है एंग्री एंड अनविलिंग टू स्माइल, अनविलिंग टू स्माइल। 18th है ही वाज ए रिलक्टेंट लर्नर। रिलक्टेंट होता है अनविलिंग, तो जो सीखना ना चाहता हो, अपने मन से सीखना चाहता हो, सीधा बेटा अनविलिंग आ गया। बात समझ आई? 19th है अमित इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ए पैसिमिस्ट, बी अनकेयरियस, सी केयरफ्री, सी ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, होपफुल रहे हमेशा ना। पैसिमिस्ट होता है निराशावादी होगा नहीं, अनकेयरिंग मतलब नहीं है, केयरफ्री। सेंजिन मतलब होता है बेटा होपफुल। तो कौन सा बना बताओ, ये वाला। नेक्स्ट है सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाय नेचर। एक होता है कॉम्प्लेसेंट, बी होता है कोवर्ट, सी कॉम्प्लेसेंट, डी कॉनिवाइंग। ठीक है बेटा, ये कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड। ये दूसरा वाला जो कॉम्प्लेसेंट होता है जो दूसरों को बेटा मेहरबानी रहे, मेहरबानी करे, मतलब दूसरों को चापलूसी करे या विलिंग टू प्लीज अदर्स, अगर मैं और अच्छी भाषा बोलूँ। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉनिवाइंग। कॉनिवाइंग मतलब कोई चीज़ सीक्रेटली करना, टू डन सीक्रेटली। एक ही वर्ड बचा, कौन सा मेरे भाई, कौन सा वाला बताओ? ए वाला। बात समझ आ गई नहीं आ गई? पार्ट ए पे चलते हैं। पार्ट ए ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस। इसे बेटा आप बोल सकते हो पैराजम्बल्ड, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स के नाम से कोई बात नहीं। करा क्या जाता है, एक प्रॉपर सेंटेंस होता है, उसके 4 पार्ट्स में तोड़िए, इसे कहते हैं PQRS वाले क्वेश्चन भी बोलते हो। अब ऑर्डर अरेंज करना होता है, सेंटेंस के टुकड़े कर दिए थे 4 पार्ट्स में और चारों पार्ट्स को अलग अलग लिख दिया जाता है।
अब उनको अरेंज करना, पहला पार्ट कौन सा आएगा, क्यू पी आएगा, क्यू आएगा, क्यू पी आर एस होगा, पी एस क्यू आर वाला क्वेश्चन। पहला देखते हैं, पी पार्ट है बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग एंड देम विदाउट एक्सेप्ट, आपको अरेंज करना। अब देखो स्टार्टिंग से पकड़ते हैं, कौन सा वर्ड सेंटेंस जो पहले आना चाहिए। पहला आएगा देखो क्यू, देयर आर मैनी वेज ऑफ डीलिंग, ठीक है, यहाँ तक चले, आगे सुनो, विद इंट्रांसिएंट कस्टमर्स बट परहैप्स द बेस्ट वेज टू एग्री विद देम विदाउट एक्सेसिव आर्ग्यूमेंट, मतलब कस्टमर से भाई कई तरह से डील कर सकते हो, पर बेस्ट वे कौन सा है उनसे नहीं, हिट एंड ट्रायल से आता है बेटा, जरूरी नहीं कि आपको इसमें लॉजिक है, कोई फॉर्मूला ही आएंगे, आपको हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। सेकंड वाला देखो, पी पार्ट है इन द ईयर फॉलोइंग, क्यू पार्ट है इंडिया अचीव रिमार्केबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर है लिबरलाइजेशन इन द ईयर 1991, एस है द लैंडफॉर्म रिफॉर्म्स इनोवेटिव वाया। अब मेरी बात सुनो, थोड़ा सा एक मैं हिंट दूँ आपको, इंडिया एक नाउन है और इंडिया के बारे में बात हो, इंडिया से सेंटेंस शुरू होगा नहीं होगा ये बताओ मुझे, होगा ना मेरे भाई, तो क्यू पहले आएगा। आप उन ऑप्शन में देख लो कि किन ऑप्शन में क्यू पहले आ रहा है। आपने कहा सर इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, एक ही ऑप्शन था। इससे कहते हैं एलिमिनेशन स्टडी मेरे भाई, हर सेंटेंस से मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलें, नेक्स्ट है वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय वुमेन्स हॉकी टीम इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स परहैप्स अगेन ऑस्ट्रेलिया, आर वाला, द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री। अब ये देखो अगेन इस वाले की बात करोगे, थर्ड वाले की, तो सबसे पहला कौन सा होगा बेटा, द ग्रेटेस्ट मोमेंट, क्वेश्चन तो ऐसे काम करते हो, द ग्रेटेस्ट मोमेंट इन इंडियन ओलंपिक हिस्ट्री, ठीक है, वाज द विक्ट्री सिक्योर्ड बाय वुमेन हॉकी टीम इन द एरिया ऑफ स्पोर्ट्स परहैप्स अगेन ऑस्ट्रेलिया इन द, तो कौन सा आएगा हमारा ए वाला। बात समझ आ गई नहीं आ गई, चलो काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए थी बेटा इस क्वेश्चन करने की, ठीक है। फोर्थ वाला देखो, पी पार्ट है इन द ईयर ऑफ जीडीपी एंड जीएनपी, क्यू पार्ट है फॉर गेजिंग द सक्सेस ऑफ ए नेशन, आर है विच आर द टू मेजर डिटर्मिनेंट्स, और एस है इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटर्मिनेंट। तो चार का क्या होगा मेरे भाई, सबसे पहले कौन सा आएगा, एस वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, देखो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड, ठीक है। आपने कहा एस वाला सबसे पहले आएगा, दो हटा दो, अब दो है, इसके बाद पी आएगा या क्यू आएगा, आपको चेक करना है। अब पहले एक चेक कर लेते हैं हम, क्यू वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं ना, या पी वाला ऑप्शन चेक कर लें। चलो देखो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी एंड एनपी, तो सेंटेंस भी बन रहा है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, तो इसके बाद डेफिनेटली पी आएगा, पी के बाद देखो आएगा आर विच आर द टू मेजर डिटरमाइंड फॉर गेजिंग। बात समझ आ गई नहीं तो उसका क्या होगा, सी बेटा। फिफ्थ देखिए, दिख रहा है आपको, विद द एप्लॉम ऑफ स्टेज आर्टिस्ट पी दैट दे आर नॉट मैन ऑफ स्ट्रॉय, क्यू दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर बॉबली हेड्स, एस है मैस्मराइजिंग द गलीबल इनटू बिलीविंग। अब इसका क्या होगा, सबसे पहले आप स्टार्ट करो किससे, ध्यान से देखो बेटा, आर से स्टार्ट करें, दे कैन ट्विस्ट एंड शेक देयर वॉबली हेड्स, ठीक है। उसके बाद देखो विद द एप्लॉम ऑफ ए स्टेज आर्टिस्ट मैस्मराइज द गलीबल इनटू बिलीविंग दैट दे आर नॉट मैन ऑफ स्ट्रॉ। वैसे तो सबसे स्टार्टिंग वर्ड पकड़ लो सेंटेंस का, और लास्ट में आप बोल दो कि कौन सा सेंटेंस से ये जो है हमारा स्टेटमेंट एंड हो जाएगी, तो थोड़ा ऐसे ही पता लगता है बेटा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, फिफ्थ का बनेगा हमारा बी वाला, ठीक है। सिक्स्थ का देखो यार, पी का ऑफ इट रेन कोक्ड सोक्ड वर्जर एंड ऑन द अदर देयर वर क्यू, आर ऑन द अदर वन हैंड देयर इज द इमेंस ब्यूटी, एस है द आर्टिफैक्ट ऑफ इट्स विजिबल मॉडर्निटी। तो सिक्स्थ का क्या है मेरे भाई, डी। क्या क्या आएगा इसमें, ऑन द वन हैंड देयर इज इमेंस ब्यूटी, ठीक है, मीनिंग तो बन रहा है, ऑफ इट्स रोन से स्ट्रक वर्डर, फिर है क्या, एंड ऑन द अदर देयर आर द आर्टिफैक्ट ऑफ विजिबल मॉडर्निटी। सेंटेंस का देखो प्रॉपर मीनिंग पढ़ के भी पता लग सकता है आपको, यार पढ़ने में अटपटा नहीं लग रहा, सेंटेंस की कंप्लीट सेंस आ रही है, ठीक है। सेवंथ पे चले गया, ठीक है भाई। सेवंथ पे देखो, पी है आर ऑफन रूटेड, क्यू है द कॉजेज, आर है ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, एस है इन द इक्वालिटीज ऑफ सोशल सिस्टम। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सीधा स्टार्ट कर देखो, द कॉजेज ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी आर ऑफन रूटेड इन द इक्वालिटीज, यही बन गया, सीधा आया समझ। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट वाला देखो, एट्थ वाला बेटा, अ पर्सन बाय द वे ही, क्यू है ही बिहेव्स एंड, आर है यू मस्ट जज नॉट बाय द वे लुक्स। यह बड़ा अच्छा सेंटेंस है बेटा, तो ये तो सिंपल आपने पढ़ी भी होगी लाइन, यू मस्ट नॉट, ये वाला जो हमारा सबसे पहले आएगा बेटा आर, यू मस्ट जज, फिर आएगा अ पर्सन बाय द वे ही बिहेव्स एंड नॉट बाय द वे लुक्स, कौन सा बना हमारा, ए वाला।
9th पे चलें, ठीक है। 9th है PA to the greatest number of people, QA that causes the least discomfort, R है whenever in doubt, S है always opt for the option। तो 9th का क्या बनेगा मेरा, C देखो बेटा, R वाला का whenever in doubt that causes the least discomfort, whenever in doubt, इसके बाद ये आएगा ना, when in doubt always opt for the portion that causes the least discomfort to the greatest number of people। तो 9th का क्या आएगा, C, ठीक है। 10th वाले पे आना चल, लास्ट वाले पे। लास्ट वाले में क्या है मेरे भाई, PA brought by bad times, Q against the despondency, R our greatest defense, और S है faith and belief। तो इसमें क्या बोलोगे भाई, सीक्वेंस क्या बनेगा आपका, बताओ मुझे। सबसे पहले आएगा मेरा B वाला ले, S वाला सबसे पहले आएगा, faith and belief आर आवर ग्रेटेस्ट डिफेंस अगेन द डेस्पॉन्सी ब्रॉड बाय बैड टाइम। तो पढ़ने पे भी एक सेंटेंस की फीलिंग आ रही है बेटा, ठीक है।